भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नए नामों की सूची आज जारी की गई है वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी प्लेइंग टीम की नई लिस्ट जारी की तो कई बड़े दिग्गज क्लीन बोल्ड हो गए। लिस्ट में पार्टी ने कई नए खिलाड़ियों को भी आजमाने का मन बना लिया है, इस उम्मीद के साथ कि वो मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करेंगे। बीजेपी की लिस्ट में यूपी की 7 सीटों पर खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में उतरेंगे, जहां वो डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी क्लीन बोल्ड हो गई हैं। उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को प्लेयर बनाकर प्रत्याशी बनाया गया है। कौशाम्बी से 2 बार सांसद रहे विनोद सोनकर पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं बलिया से नीरज शेखर, मछलीनगर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय और फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने अब तक रायबरेली सीट का ऐलान नहीं किया है। वहीं ब्रजभूषण की केसरगंज सीट पर भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी की मजबूत पिच कन्नौज में बीजेपी ने पिछली बार डिम्पल यादव को शिकस्त दी थी। ऐसे में मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी ने डिम्पल के खिलाफ अपने मंत्री जयवीर सिंह को गेंद थमाई है, जिनके स्विंग पर समाजवादी पार्टी के नेता छक्का लगाने का दम भर रहे हैं। मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, कमल खिलेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। मैनपुरी की सियासी पिच की कंडीशन को देखते हुए कयासों का बाजार गर्म था। डिम्पल के खिलाफ देवरानी अपर्णा को गेंद थमाने की अटकलें थी, लेकिन अपर्णा ने साफ किया कि मैनपुरी में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी ने उनसे कोई बात नहीं की। मैं परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ और पार्टी ने मुझ पे इस पे कोई बात नहीं करी है, तो इस प्रकार के ये सवाल ही मुझे लगता है गलत है। उधर बदायूं सीट में बल्लेबाजी के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को चुना है, लेकिन वो भी नए खिलाड़ी यानी अपने बेटे आदित्य यादव को टिकट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लड़े चाहे आदित्य लड़े चाहे कोई लड़े, लेकिन वो समाजवादी पार्टी लड़े। इस सियासी खींचतान के बीच आज समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र का ऐलान किया गया, जिसमें तमाम वादों के साथ बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी देगी तो उसे आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए 30 लाख लगभग सरकारी नौकरियां केंद्र में खाली पड़ी हैं। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को गुमराह किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया, तो ये समाजवादी पार्टी ने किया। बहरहाल धीरे धीरे प्लेइंग टीम की तस्वीरें साफ हो रही हैं। पुराने खिलाड़ियों के साथ नए सियासी चेहरों को मैदान में उतारा गया है। अब इनमें कौन दिग्गज निकलता है और कौन होता है फ्लॉप, ये तस्वीरें महामुकाबले के बाद साफ हो जाएंगी। समर्थ श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।